तो दोस्तों अभी हम फाइनली वहां आ चुके हैं जहां पर श्री जगन्नाथपुरी टेम्पल है। उसी के सामने श्री जगन्नाथ जी का रथ खड़ा है, नंदी घोष। जगन्नाथपुरी में लगभग 3 दिन बिताने के बाद आज वो दिन था जब हमें इस जगह को अलविदा कहना था। 3 दिन तक जगन्नाथ जी के दर्शन, पुरी की वो गलियां, समंदर की लहरों और रथ यात्रा की उन यादों को अपने अंदर समेटने के बाद अब वापस लौटने का वक्त आ चुका था। लेकिन शायद मेरी ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुरी से निकलने के बाद महादेव का बुलावा था और जिस जगह हम जाने वाले थे उसे कहा जाता है मंदिरों का शहर भुवनेश्वर। पुरी में ये हमारा आखिरी दिन था। नमस्ते दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और आज हमारा दिन है यहाँ से निकलने का। और सुबह जब सामान पैक कर रहा था तब एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम सिर्फ एक सिटी को नहीं बल्कि अपने सफ़र के एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर को पीछे छोड़ रहे हैं। इन 3 दिनों में बहुत कुछ देखा। रथ यात्रा की वो भीड़, प्रभु के दर्शन, पुरी का बीच, वहाँ का खाना और सबसे इम्पोर्टेंट वो एटमॉस्फेयर जो शायद कैमरा में पूरी तरह से कैप्चर कर पाना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब वक्त था आगे बढ़ने का। बैग्स उठाए, होटल से निकले और चल पड़े स्टेशन की तरफ। लेकिन पुरी को अलविदा कहने से पहले एक काम अभी बाकी था और वो था जगन्नाथ जी के आखिरी दर्शन। तो जाने से पहले हमारी इच्छा थी कि जगन्नाथ जी के पहले दर्शन कर लेते वापस भुवनेश्वर के लिए। पता नहीं कब इतने करीब से जगन्नाथ जी का बुलावा आएगा, इसलिए जाने से पहले हमने एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए। कुछ जगहें ऐसी होती है जहां आप जाते तो हो लेकिन वापस आते वक्त ऐसा लगता है जैसे उस जगह का एक हिस्सा आपके अंदर रह गया हो। मैं 14 तारीख को चौथे और 17 तारीख को प्रोग्राम देख 4 दिन प्रोग्राम लेकर मैं आया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। पुरी मेरे लिए भी कुछ ऐसी ही जगह बन चुकी थी और अब हम पुरी से निकल रहे थे। A university which believes in integrate.ac.in or call भुवनेश्वर, ओडिशा का वो शहर जिसे कहा जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था, लेकिन जितना भी वक्त था उसमें हम 2 ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले थे जो यहाँ की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर को समझने के लिए काफ़ी खास है। भुवनेश्वर में मैंने नोटिस किया कि यहाँ मॉडर्न सिटी के बीच बीच में प्राचीन मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे वक्त के 2 अलग अलग दौर। और इसी शहर में हमारा पहला डेस्टिनेशन था लिंगराज टेम्पल। दोस्तों अभी हम लिंगराज टेम्पल पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं आगे। और ऑनेस्टली कहता हूँ, इस टेम्पल को पहली बार सामने से देखने के बाद जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसकी भव्यता। इतना बड़ा स्ट्रक्चर और उसके ऊपर इतनी डिटेल्ड स्टोन कार्विंग। मन करता है कि बस देखते जाओ। इसे जानने के बाद सिर्फ एक ही ख्याल मन में आता है कि आखिर इतने विशाल और बारीकी के साथ ये मंदिर उस जमाने में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसे बनाए गए होंगे। मुझे तो लिंगराज मंदिर के अंदर दर्शन करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मंदिर के अगर इतिहास की बात करूँ तो ये मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के परिसर में आपको 150 देवी देवताओं के, अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी दिखाई देते हैं। और इसका एक इतिहास ऐसा है कि इस मंदिर के अंदर शिवलिंग की पूजा हरिहर रूप में होती है, क्योंकि यहाँ पर शिव और विष्णु को एक समान माना गया है। इसलिए यहाँ पर शैव और वैष्णव परंपरा के लिए ये जगह एकदम पवित्र है। इस जगह पर शिव जी ने 2 राक्षसों का वध किया था और तब उनकी प्यास बुझाने के लिए माता पार्वती ने सभी पवित्र नदियों से जल लाकर एक जगह इकट्ठा किया और जिसे बिंदु सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बिंदु सरोवर के किनारे पे ही बैठा हूँ। लिंगराज टेम्पल को एक्सप्लोर करने के बाद हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम पूरे भुवनेश्वर सिटी को एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि ये सिटी 1 या 2 घंटे में समझने वाली जगह है ही नहीं। यहाँ हर दिशा में कोई ना कोई प्राचीन या ऐतिहासिक जगह मिल ही जाती है और हमारी जर्नी में अब सिर्फ एक स्टॉप पॉसिबल था और वो था
मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर टेम्पल। दोस्तों अभी हम मुक्तेश्वर टेम्पल आ चुके हैं। आपको हिस्ट्री, मंदिर की हिस्ट्री यहाँ पर दिखेगी, सब बताया हुआ है यहाँ पर, सब पॉइंट टू पॉइंट आपको हिस्ट्री यहाँ पर देखने मिलेगी। फिर बाद में आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर पुराना स्ट्रक्चर बना है मंदिर का, और उसी के साइड में ये 2 मंदिर यहाँ पर है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मुक्तेश्वर नाम ही अपने आप में एक अर्थ समेटे हुए है। मंदिर के एंट्रेंस गेट पर ही बना है एक सुंदर नक्काशीदार तोरण द्वार। जब आप इस नक्काशियों को पास से देखते हो, हर पत्थर में एक अलग ही कहानी उभरती हुई दिखाई देती है, जैसे मानव आकृतियाँ, पौराणिक तत्व, पशु पक्षी। बहुत ही बारीक और अनोखी क्राफ्टिंग है। और ये सब देखने के बाद फिर वही विचार मन में आता है कि जिस समय आज जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी उस समय शिल्पकारों ने पत्थर को इतनी बारीकी और सटीकता के साथ कैसे तराशा होगा। सोचने की बात है। इसी परिसर के पास स्थित है सिद्धेश्वर मंदिर। इन दोनों मंदिरों को साथ में देखना एक रोचक अनुभव था, क्योंकि यहाँ आपको उड़ीसा की मंदिर वास्तुकला के विकास की एक झलक देखने को मिलती है। ये मुक्तेश्वर का मंदिर है, आप देख सकते हो, और उसी के एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में मंदिर के ये झील है पीछे, और इसके मंदिर के लेफ्ट साइड में आपको ये मंदिर दिखेगा, ये जगह दिखेगी मरीची कुंड करके नाम से जगह है। कहते हैं ये जो कुंड है इसकी गहराई आज तक कोई नाप नहीं सका है, और मान्यता है कि इसका जो एंड है वो सीधा पाताल लोक तक जाता है। क्या ये बात सही है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी हमारा यहाँ पर भ्रमण ख़त्म हो चुका है, और जितने भी मंदिर मैंने यहाँ पर देखे हैं, सभी मंदिरों का जो टॉप का हिस्सा रहता है, मंदिर जो बनते हैं, तो सभी मंदिरों का वो हिस्सा जगन्नाथ के मंदिर जैसा दिखता है। जगन्नाथपुरी में जो अपने जगन्नाथ प्रभु विराजमान है, वहाँ पे जो मंदिर है सेम वैसा स्ट्रक्चर मुझे हर जगह, हर मंदिरों में यहाँ पर भुवनेश्वर में और सभी जगह देखने मिला है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पर स्ट्रक्चर बना है सभी मंदिरों का, और बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। आप ज़रूर आइए भुवनेश्वर, पुरी, और जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, और अन्य सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं, हर हर महादेव। और मुझे लगता है यात्रा की सबसे सुंदर बात भी यही है, आप किसी भी जगह पर सिर्फ फ़ोटो नहीं लेते, बल्कि कभी कभी एक पुराने पत्थर को देखकर भी सैकड़ों वर्ष पहले की दुनिया की कल्पना करने लगते हैं। भुवनेश्वर को हम इस ट्रिप में प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बहुत कुछ बाकी रह गया, लेकिन शायद हर जर्नी का पर्पस हर जगह को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना नहीं होता। कभी कभी कुछ जगह को छोड़ भी देना चाहिए, ताकि वो जगह आपको दोबारा आने की वजह दे सके। पुरी से जब निकला था, मुझे लगा था कि मेरी जर्नी अब ख़त्म हो रही है, लेकिन भुवनेश्वर ने मुझे रियलाइज़ कराया कि कभी कभी गुड बाय सिर्फ एक डेस्टिनेशन को होता है, जर्नी को नहीं। और अगर आपको मेरी ये जगन्नाथपुरी की सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हर हर महादेव।